जय हिंद एवरीवन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सबसे पहले वेलकम है भाई सभी लोगों का मारिंको डिफेंस एकेडमी दैट इज़ MRDN, राइट। सो यार बेसिकली सबसे पहले हाउ द जोश, तुम लोग का जोश कैसा है यार, डिफेंस एस्पिरेंट हो भाई। बेसिकली यार तुम लोग को सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हमें ये बताने वाला है ये सेशंस एयरफोर्स पेपर आउट सीरीज या जो भी, ये बंदा है कौन, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि द पर्सन जिससे तुम गाइडलाइंस ले रहे हो, मेंटरशिप ले रहे हो, क्या वो राइट गाइडलाइंस है नहीं, क्योंकि भाई उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। क्योंकि उसका राइट अप्रोच ही हमारा राइट टाइम पे सिलेक्शन दिला सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन अपना दे देना चाहता हूँ यार कि मैं हूँ कौन। तो भाई मैं 6 टाइम इंडियन एयरफोर्स एपियर्ड था, और जिसमें से 2 टाइम्स ग्रीन कार्ड होल्डर। और ग्रीन कार्ड तो पता ही होगा किसे बोलते हैं, जो सारे प्रोसेस को क्लियर करके मेडिकल फिट हो जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम में ही मेडिकल फिट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं फाइनली तक नहीं जा पाया। सो ये 3 से 4 साल के जर्नी में मैंने एयरफोर्स का जर्नी एज अ पहली बार अग्निवीर आया था तब से स्टार्ट करा था, और लास्ट टाइम मेरा ओवर हो चुका है। सो इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारी चीज़ अनुभव भी करा, जज करा, और उस बेसिस पे मैंने उस चीज़ को फाउंड किया यार कि जिससे हमारा सिलेक्शंस और इजी हो सकता है कम टाइम में, एक सही अप्रोच के साथ, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जिसे बोल सकते हो, राइट। क्योंकि यार कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, एजुकेशन इतना हाई चुका है, कन्फ्यूज़न इतना हो गया है कि कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़े, कौन से प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़े। सारे के मन में यही सवाल आते हैं, और इन सब का सॉल्यूशंस हमें तब जाकर मिलता है जब हमारा एज ओवर हो चुका होता है, या तो हमारा अटैम्प्ट मिस हो चुका होता है, या तो कुछ ना कुछ हमारा मिस हो जाता है, और तब हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। सो डिफेंस वालों, जितने भी डिफेंस के सोल्जर्स हैं, MRD के सोल्जर्स, सबसे पहले ये जान लो यार कि तुम्हें बहुत चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा सरप्राइज़ के तौर पे। मैं ये प्रमोशन या फिर कोई बिजनेस स्ट्रेटजी सबसे पहले बता दे रहा हूँ, नहीं है, राइट। सो एक राइट अप्रोच के साथ, एक राइट स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि अब भाई हमारा एज ख़त्म हो चुका है। तो जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट करा, जो भी हासिल करा, वो तुम्हें मैं शो भी करूँगा और गाइड भी करूँगा, और बहुत लोगों को गाइड भी किया, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, बट मैं यूट्यूब पर नहीं था, राइट। तो अब इस चीज़ पे आ चुका हूँ। अब भाई यूनिक स्ट्रेटजी इन द सेंस यही है भाई कि तुम्हारा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके, यही हमारा यूनिक स्ट्रेटजी होगा, और बहुत कुछ होंगे यार, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई, वाई ग्रुप से था। वाई ग्रुप वालों और एक्स ग्रुप वालों दोनों का सिलेबस इंग्लिश का तो सेम होता है, राइट। इंग्लिश का तो सिलेबस सेम होता है भाई, सबको ही पता है। 20 मार्क्स के इंग्लिश आते हैं, जिसमें से यार मेरा अप्रोच यही होता है कि भाई 20 में से तुम इंग्लिश में अगर 15 प्लस कर जाते हो स्कोर, देन यू विल गेट गुड। गुड मार्क्स मीन्स गुड अप्रोच है यार, तुम 15 प्लस कर ले तो। भाई अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि भाई अप्रोच तो सही है कि 15 प्लस करे, बट कैसे करे। बहुत सारे वोकैब याद करने होते हैं, बहुत सारे ग्रामर्स रूल्स होते हैं, पैसेज होता है, PQRS होता है, बहुत सारे मन में ये डाउट आते हैं। तो देखो बेसिकली इस जर्नी में बहुत कुछ प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है, और बस हमें उस सॉल्यूशंस को तलाश करना है। तो देखो मैंने इंग्लिश सेक्शंस को 3 कैटेगरी में बांटा है भाई। इंग्लिश सेक्शंस को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी है इंग्लिश का यार, वोकैब। दूसरा हमारा है ग्रामर, और तीसरा हमारा है पैसेज एंड PQRS, और PQRS, राइट। अब देखो इस ग्रामर, वोकैब और पैसेज PQRS में भाई, ये इस चीज़ में मैंने अप्रोच करा है। वोकैब सेक्शंस में मैंने कुछ ऐसे अप्रोचेस बनाए हैं जिसमें तुम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें मिल पाएगा। मतलब यहाँ पर तुम्हें टाइम इज इक्वल टू बेनिफिट रेशियो ज़्यादा मिलेगा, बेनिफिट रेशियो होगा। अब भाई अब पूछोगे ये टाइम इक्वल टू बेनिफिट रेशियो है क्या। तो भाई यहाँ पर टाइम इक्वल टू बेनिफिट रेशियो का मतलब यही है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। अगर तुम 5 आवर्स दे रहे हो वो कैब सेक्शंस में, और तुम्हारे बस 1 मार्क्स ही सही हो पाए, और वो भी कोई गारंटी नहीं हो, तो क्या ये वर्थफुल होगा, क्या ये सही होगा? नहीं ना, ये सही नहीं होगा। इसलिए टाइम इक्वल टू बेनिफिट रेशियो लाया है। इसमें से वोकैब सेक्शंस में हमारा पहला आता है वन वर्ड्स, जिसको मैंने 500 वन वर्ड्स हैं, जिसमें यार 500 प्लस हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें से 100%, 90% भी नहीं, 100% तुम्हारे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने वाले वन वर्ड्स का। सेम विथ सिनोनिम्स।
सेम विथ सिनोनिम्स, जिसमें तुम्हारे 300 वोकैब होंगे, जिसमें इससे बाहर नहीं जाने वाले 90% तक इसे अप्रोच मान लो यार। सेम विथ आइडम्स एंड फ्रेजेस, आइडम्स एंड सेम विथ करेक्टर स्पेल्ट। करेक्टर स्पेल्ट का क्या सीन है कि उसमें 100 ही करेक्टर स्पेल्ट है, बहुत ही इनफ होंगे, बहुत ही कंसाइज करा है टॉपिक को यार। और आइडम्स में यार देख लो कि 300 प्लस बहुत ही इनफ है, मतलब कि सारे को बहुत ही कंसाइज करा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके कम टाइम में, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना है नहीं। सेम विद द मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस, सारे चीज़ को कंसाइज किया हूँ। अब इस चीज़ में हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि अब इसे करे कैसे, कहाँ से करे, कवर कैसे करे, कैसे प्रोवाइड करोगे, ये मन में सवाल आएगा। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमारा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कंसिस्टेंसी वी कांट डू एनीथिंग। सो अब एक सबसे पहला प्रॉब्लम है यार, कंसिस्टेंसी क्या लाएं। इस बीच में तुम्हें पता है अब लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट टाइम है, तो इस बीच बहुत सारे मन में सवाल आएंगे यार, ये मैराथन कर लो, वो मैराथन कर लो, ये अप्रोच होने लगेगा। 4 मैराथन करोगे उसके बाद फिर लगेगा यार दूसरा किसी का मैराथन कर लो, क्योंकि इतने सारे हाइप क्रिएट कर दिए गए हैं। क्या डिफेंस में इस तरह से तैयारी होता है? भाई कुछ नहीं होता है। जस्ट अगर तुम एक प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हो जिसके साथ जस्ट बी विद दैट, देन यू विल गेट द सिलेक्शन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द सिलेक्शन। सो सिलेक्शन लेना है तो यार तुम्हें कंसिस्टेंसी रहना होगा विथ एक प्लेटफॉर्म के साथ बस, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना ही होगा यार किसी एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। सो ये चीज़ तो था। अब दूसरा चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है भाई सिलेक्शन फिक्स। इस अप्रोच से सिलेक्शन फिक्स होगा। अब किस तरह से फिक्स होगा? क्योंकि इसमें जो अप्रोच होगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सबसे पहला फेज हमारा रिटन होता है, तो वाई ग्रुप वालों के लिए सबसे पहले 35 प्लस अच्छे मार्क्स है यार। उसमें कुछ अप्रोचेस जो मैं बताऊंगा वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि कैसे तुम नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठा सकते हो, नॉर्मलाइजेशन का, और कैसे तुम कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें से कुछ ऐसा स्ट्रेटजी होगा जो कि तुक्का होगा, जो किसी ने नहीं बताया, और वो तुक्का तुम्हारा 80% वर्क करेगा भाई। 80% इन द सेंस, अगर 5 क्वेश्चन टच करो तो 2 क्वेश्चन फिक्स है कि सही होगा, ये अप्रोच होगा। हाँ, लेकिन ये अप्रोच उसके लिए होगा जो पढ़ने वाले होंगे, राइट। सो ऐसा कोई मत हाइप क्रिएट करना यार कि बस तुक्का करके एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये हमारा सिलेक्शंस का अप्रोचेज है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो सवाल आएगा यार, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा और किसी का लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो इस बीच में बहुत सारे माइंड में डाउट आएंगे कि यार कैसे करें, लास्ट अटैम्प्ट है। लास्ट अटैम्प्ट वालों का तो भाई कोई भी रिस्क लेने के लिए वो तैयार है, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट वाले अभी भी भटकेंगे, वो भटकेंगे एक मैराथन के पीछे, कुछ मैराथन वहाँ से करेंगे, कुछ टीचर से करेंगे पर्सनली, कुछ बुक से करेंगे, और फाइनली जब एग्ज़ाम में अपीयर्ड होंगे तो उनको मिलेगा लड्डू, राइट। सो कि हमें नहीं करना इस अप्रोच से। सो इस अप्रोच को चेंज करना होगा यार। सो बी कंसिस्टेंट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नथिंग टू डू एक्स्ट्रा। और जो सीरीज़ आउट होने वाला है ना, पेपर आउट सीरीज, वो बता दे रहा हूँ यार सबसे पहले। ये पेपर आउट सीरीज है क्या? देखो, पेपर आउट सीरीज में तुम्हें जो भी सेक्शंस हैं, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, वो सारे तुम्हें हर दिन मिलेंगे एक वीडियो फॉर्मेट में, क्विजेस के फॉर्म में भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहे हैं, और पर्सनली तुम्हें डाउट्स भी सॉल्व किया जा रहा है यार विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इतना मेंटोरशिप मिल रहा है यार। सो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ। अब इस पेपर आउट सीरीज में करना क्या है कि तुम्हें हर दिन मिलेगा, और तुम्हारा माइंडसेट एक ही चीज़ होना चाहिए कि बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ तो बस इसे ही फॉलो करना है, या फिर जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो उसे ही फॉलो करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक्स्ट्रा करोगे तो पता है ना यार कि ना इधर करोगे ना उधर करोगे। सो बी कंसिस्टेंट, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, गारंटी है। अब सरप्राइज़ यही है कि सारा प्रिपरेशन सही है, वो कैप भी याद हो जा रहा, सारा चीज़ सही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस यार, एक एग्ज़ाम वाला फीलिंग। और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है मॉक टेस्ट, राइट। और मॉक टेस्ट हमें मिलते तो हैं, लेकिन वो उतना नहीं मिलता जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। लाइक 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, 15 मॉक टेस्ट तक मिल जाते हैं। अगर मिल भी जाएँ तो यार इतना हाई लेवल का वो क्वेश्चन तैयार कर देते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से बहुत ही हटकर होता है, और एक हमें
जब उसे हम अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन डी हो जाता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भाई मॉक टेस्ट तो तैयार हो चुका है, अब ज़रूरत है उसे एक प्लेटफॉर्म की, और मैं उस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सबसे पहले माइंड में रख लो यार, कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही तुम्हारा सरप्राइज है कि तुम्हें 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ये जो 25 मॉक टेस्ट कर लेगा उसका समझो 70% वर्क हो जाएगा, काम 70% उसका काम हो गया। और ये सारे के सारे स्ट्रेटजी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है, फोकस है, द सिलेक्शन विल बी फिक्स, सो बी कंसिस्टेंट। यही तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही है भाई कि एयरफोर्स सिलेक्शंस तो फिक्स ही हैं, सो मिस मत करना इस अप्रोच को। अंडरस्टैंड? जय हिंद।